हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 4.5 हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर आप लोग को बताए थे 7, 8। क्वेश्चन नंबर 8वें तक आप लोग को बताए थे। चलिए आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि समीकरण सिद्ध कीजिए कि समीकरण x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए बराबर 0। क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए के दोनों मूल वास्तविक होंगे, के दोनों मूल वास्तविक होंगे, परंतु बराबर तभी होंगे, परंतु बराबर तभी होंगे बराबर तभी होंगे जब a बराबर b बराबर c हो। जब a बराबर b बराबर c हो। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध कीजिए कि समीकरण x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक होंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों मूल वास्तविक होंगे। अब देखिए, मूल वास्तविक का मतलब चाहे ये कंडीशन फॉलो होगी चाहे ये फॉलो होगी। अब आगे देखिए, परंतु बराबर तभी होंगे जब a बराबर b बराबर c। ध्यान दीजिए, मूल बराबर तब होंगे जब a b और c तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए देखिए, a b और c तीनों आपस में क्या होगा, बराबर। a बराबर b बराबर c, यानी कि a b और c तीनों आपस में क्या है, बराबर है। हम लोगों को सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए, हम लोगों को सिद्ध करना है क्वेश्चन में, ये हमारा समीकरण दिया है, फिर दोनों मूल वास्तविक होंगे परंतु बराबर तभी होंगे जब a बराबर b बराबर c। ध्यान दीजिए, या तो इसको सॉल्व करके, आप लोग क्वेश्चन समझिए, या तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद में हम लोग कंडीशन लगाएं मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो हमारा a बराबर b बराबर c मिल जाए, तब हमारा सिद्ध हो जाएगा। या फिर a b और c तीनों को बराबर कर दें और हमारा मूल वास्तविक हो जाए और समान हो जाए, तब हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन हम, x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए बराबर 0। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले गुणा कर लेते हैं इसका, x माइनस ए से करेंगे x माइनस बी में। चलिए गुणा करिए, पहले x से इससे दोनों बारी बारी, फिर इससे दोनों बारी बारी। x से x में एक्स स्क्वायर, फिर x से माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, ए से बी में प्लस ए बी
आगे इससे इसमें करिए प्लस, एक्स से एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, फिर बी से करिए माइनस बी एक्स प्लस बी सी। आगे बढ़िए इसमें प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी बराबर 0। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने गुणा कर लिया। अब देखिए इसमें सजातीय पद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। आगे माइनस बी एक्स, कहीं लिखा है इसमें माइनस बी एक्स, कोई सजातीय पद दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा। ए एक्स का सजातीय, ए एक्स का सजातीय नहीं है। देखिए फिर इसके बाद में लिख लेते हैं माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स। इसके बाद में देखिए ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, इसका सजातीय नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, ए एक्स का सजातीय दिख रहा है, एक मिनट ध्यान दीजिए। ए एक्स यहां पे है और यहां पे है माइनस 2x। फिर इसके बाद में बी एक्स माइनस बी एक्स और यहां पे बी एक्स में ये देखिए माइनस बी एक्स माइनस 2bx। और देखिए सी एक्स माइनस में और सी एक्स माइनस में माइनस 2cx, इतना हो गया। अब आगे देखिए b वाला सॉल्व कर लिए, a वाला सॉल्व कर लिए, c वाला सॉल्व कर लिए, bx cx bx। अब देखिए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। बच्चों क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। हमारे क्वेश्चन में दिया है a बराबर b बराबर c। ध्यान दीजिएगा, a बराबर b बराबर c। चलिए देखिए, आप लोग एक काम करिए, चाहे a के स्थान पे जहां जहां a लिखा है वहां वहां पे पूरा b लिख दीजिए, या b के स्थान पे c लिख दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये तीनों आपस में क्या है बच्चों, बराबर हैं। चाहे इसके स्थान पे इसको लिखिए, चाहे इसके स्थान पे इसको लिखिए। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करें, चाहे जो कर लीजिए, आपकी मर्जी। चलिए देखिए 3x स्क्वायर लिख लीजिए इसे, माइनस 2ax माइनस 2। ध्यान दीजिए इस पे, देखिए यहां पे लिख दे a और b दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो b के स्थान पे a लिख दें, ये हो गया ax माइनस 2। a b c तीनों बराबर हैं, c के स्थान पे भी लिख सकते हैं ax प्लस a b। ध्यान दीजिएगा a b यानी a गुणे, यहां पे b का मान a और b आपस में बराबर है, a गुणे a प्लस यहां देखिए a बराबर b यानी b के स्थान पे a लिख दीजिए, यहां पे भी a गुणे a प्लस यहां भी c के स्थान पे a लिख सकते हैं, ये तीनों आपस में बराबर, a गुणे a बराबर 0। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको देखिए माइनस 2ax माइनस 2ax माइनस 2ax, 2 2 4 2 6 माइनस 6ax। इसके बाद में a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बराबर 0। बच्चों क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए a b और c तीनों आपस में क्या है,
बराबर है। ध्यान दीजिए, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ए बी और सी। तो हम लोग क्या किए, जहां पे बी और सी लिखा था वहां सब जगह ए लिख दिए। देखिए, जहां बी था वहां भी ए, जहां सी था वहां भी ए। तो ये देखिए, -2x -2ax -2ax, 2 2 4 2 6, तीनों जुड़ जाएगा, -6ax। फिर ये देखिए, a गुणे a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना कर लिया जाए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसकी तुलना कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान मिल गया 3, b का मान मिल गया -6a और c का मान मिल गया 3a स्क्वायर। चलिए देखिए, a का मान 3, b का मान -6a और c का मान 3a स्क्वायर। अब आप लोग क्वेश्चन समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमसे समीकरण में बोला है जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा मूल वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक तो इसमें दिया है, क्वेश्चन में एकदम स्पष्ट लिखा है ये मूल वास्तविक है, लेकिन बराबर होने के लिए कंडीशन दिया गया है। बराबर कब होगा, जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाए। देखिए, परंतु बराबर तभी होंगे जब ये तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसको तीनों को हम लोग क्या किए, बराबर मान लिए। जब बराबर मान लिए तो हमारा ये समीकरण बन गया। अब हम केवल इतना दिखा दें कि ये दोनों मूल समान है और वास्तविक है। अब देखिए, मूल वास्तविक और समान की कंडीशन क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। लिख लीजिए, मूल वास्तविक और समान है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चलिए मान रखते हैं b स्क्वायर, b का मान 6a -6 a का होल स्क्वायर -4ac, 4 गुणे a का मान 3 गुणे b का मान, सॉरी c का मान 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। 6 छंग 36, 36a स्क्वायर माइनस 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36a स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, 0 बराबर 0, यानी कि हमारा सिद्ध हो गया। क्वेश्चन को आप लोग फिर से समझिए। देखिए, हमारा दिया था ये समीकरण के मूल वास्तविक हैं, लेकिन बराबर तभी होंगे जब ए बी और सी आपस में बराबर हो जाए। तो हम लोगों ने मान लिया ए बी सी आपस में बराबर है। इसको बराबर मान के हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि इसके मूल समान है, यानी बराबर है। देखिए, मूल बराबर तभी होता है जब b स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर होता है। और देखिए, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले, देखिए शून्य के बराबर हो गया, यानी हमारे मूल क्या है, वास्तविक और समान है। यही हम लोगों को करना था। इसको आप लोग बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये हमारा हो गया 9वां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। यदि समीकरण 1 प्लस एम स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 के मूल समान हो तो सिद्ध कीजिए कि के मूल समान हो तो सिद्ध करो कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया है 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, देखिए यदि समीकरण इतने बराबर 0 के मूल समान हो, ध्यान दीजिएगा, मूल समान हो तो सिद्ध कीजिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब चलिए देखिए, मूल समान हो, क्या चीज, मूल समान हो। मूल हमारा समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को शून्य के बराबर कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर लिया जाए। सबसे पहले इस समीकरण को लिख के ए बी सी का मान लिख लें। 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। सबसे पहले इसकी तुलना किया जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। यहां से ए का मान मिल गया, ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, यह हमारा ए का मान। बी का मान, बी बराबर हो जाएगा 2mc और सी बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए बच्चों, ए बी सी का मान मिल गया, मूल समान है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का मान रखते हैं, बी का मान 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए का मान 1 प्लस एम स्क्वायर और सी का मान सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। चलिए इसका वर्क करते हैं, 2 दूनी 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 लिख लीजिए। पहले इसका दोनों का गुणा कर लिया जाए, 1 से करेंगे ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इससे करेंगे एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इससे इसमें करेंगे माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 4 से इसमें गुणा कर लें, अंदर में इसमें ब्रैकेट में 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। एक मिनट, ब्रैकेट से पहले माइनस है, ये चिन्ह बदलेगा, एक मिनट, ये प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट से पहले माइनस तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इससे करेंगे प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। देखिए बच्चों, ब्रैकेट से पहले माइनस तो ये सारा चिन्ह अंदर वाला बदल गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। चलिए देखिए, अब हमारा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ये और ये दोनों कैंसिल हो गया।
अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला बच गया। हम लोगों को लाना क्या है वही देखते हैं, जो हम लोगों को लाना हो यही लाना है हम लोगों को। सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू, चलिए देखते हैं, इसका आप लोग पक्षांतर कर दीजिए। चलिए इधर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 4c स्क्वायर का इधर पक्षांतर कर दीजिए, बाकी इसको लिख लिया जाए 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4c स्क्वायर पॉजिटिव। ये देखिए बराबर के इस तरफ ऋणात्मक था, बराबर के उधर जाएगा धनात्मक हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखिए 4 पहले कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लीजिए और इसमें क्या कॉमन है, a स्क्वायर, 4a स्क्वायर कॉमन ले लें, ये बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। देखिए यही हम लोगों को लाना था, ध्यान दीजिए, यही c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। इसको आगे पीछे कर दीजिए, मर्जी करे तो आगे पीछे कर दीजिए, नहीं तो सही है ये c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमारा हो गया सिद्ध। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां हमारा सिद्ध हो गया। ये हमको समीकरण दिया था, हमसे बोले थे सिद्ध कीजिए कि इतना, और मूल समान है। हम लोगों ने मूल समान वाली कंडीशन फॉलो करवाया और हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 11वां। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि p के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, सिद्ध कीजिए कि p के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, सिद्ध कीजिए कि p के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4, समीकरण x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, के मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। चलिए बच्चों आप लोग क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि p के प्रत्येक मान के लिए, ध्यान दीजिएगा, p के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, वास्तविक संख्या तो आप लोग जानते हैं, आप लोग को हम बता चुके हैं, रूट के अंदर जो संख्याएं होती है माइनस में, वही सिर्फ काल्पनिक संख्याएं होती हैं, बाकी सारी संख्याएं चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे जो संख्याएं हो, वो सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखिए p के प्रत्येक मान के लिए, यानी p का मान चाहे जो आए, p का मान कोई भी वास्तविक संख्या रखा जाए तो हमारा मूल क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। चलिए हम चेक कर देते हैं,
हमारा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। हमसे बोले हैं सिद्ध कीजिए कि p के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, p का कोई भी मान रखें, वास्तविक मान होना चाहिए बस, कोई भी वास्तविक मान रख दिया जाए तो हमेशा मूल वास्तविक और अलग अलग होगा। अब देखिए, वास्तविक भी हो असमान भी हो, वास्तविक और अलग अलग कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए। चलिए यहां पे हम चेक कर देते हैं। सबसे पहले p का कोई मान रखिए, आपकी मर्जी, आप कोई भी मान रख के चेक करिए, क्योंकि इसमें बोले हैं p के प्रत्येक मान के लिए। चलिए लिखते हैं p बराबर 1 2 3 4 -1 -2 -3 डॉट डॉट रखने पर आप लोग यहां पे कोई भी मान रख लीजिए। चलिए p का मान कुछ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस p का मान 1 रख दिया है। चलिए 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसकी तुलना कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a का मान मिल गया 1, b का मान मिल गया 1 और c का मान -4। चलिए चेक कर दीजिए, चेक करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। देखिए, मूल अलग अलग तभी होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए। मान रख के चेक करते हैं, b का मान 1, a का वर्ग माइनस 4ac, a का मान 1 गुणे c का मान -4, ये हो जाएगा 1 4 चौक 16 माइनस गुणा माइनस से प्लस बराबर 16 1 17। अब देखिए 17 हमारा बड़ा है 0 से। ध्यान दीजिएगा, जब हम p का मान 1 रखे तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया 17, और 17 क्या है? 0 से बड़ा है। यानी देखिए मूल असमान होंगे। p का मान 2 रख दिया जाए, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। p का मान लीजिए 2 रख दिया जाए, फिर चेक कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब की बार हम लोग p का मान 2 रख देते हैं। चलिए 2 रख के चेक करते हैं, तो हो जाएगा a का मान 1 है, b का मान 2 हो जाएगा। यहां पे 2 रख के चेक करेंगे तब हमारा हो जाएगा a का वर्ग -4 गुणे 2 4ac। b का मान कितना है? एक मिनट, यहां पे मान सही ना रखें, एक मिनट फिर से देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 2 है, 2 का वर्ग -4 गुणे 1 गुणे -4, 2 का वर्ग 4 4 चौक 16 प्लस 16, ये हमारा 20 आएगा। ठीक है, 20 भी हमारा 0 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 आ रहा है, 20 भी हमारा 0 से बड़ा है। चलिए इधर चाहे जो रखेंगे आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए 20 भी हमारा 0 से बड़ा रहा है, चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए। चलिए हम 3 रख देते हैं, b का मान 3 रख दिया जाए, p के स्थान पे हम 3 रख देंगे, 3, तो हमारा 3 हो जाएगा। ये 3 बनेगा, 3 का वर्ग 9, 16 9 26, ये 26 हो जाएगा, तब भी हमारा 0 से बड़ा आएगा। ध्यान दीजिए, आप लोग एक काम करिएगा, p का मान 1 2 3 या -1 या -2 या -3 डॉट डॉट 3-4 बार आप लोग रख के दिखा दीजिएगा। ध्यान दीजिए, आप लोग 3-4 मान रख दीजिएगा, एक बार 1 रख के चेक कर दीजिएगा, एक बार 2 रख के चेक कर दीजिएगा, एक बार 3 रख के चेक कर दीजिएगा, एक बार -1 रख के चेक कर दीजिएगा, एक बार -2 रख के चेक कर दीजिएगा, -3 रख के चेक कर दीजिएगा। फिर ध्यान दीजिए, हर बार यही होगा, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। ध्यान दीजिए, हमारा जो चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे 4 रखिए,
यहाँ पे आप लोग चाहे जो मान रखेंगे, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, या -1, -2, -3, -4, कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो b² - 4ac हमारा जो आएगा वो हमेशा शून्य से बड़ा ही आएगा। ध्यान दीजिए, और हमसे यही बोले हैं सिद्ध कीजिए कि p के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए। तो आप लोग एक काम करिएगा, 2, 3, 4 मान रख के आप लोग दर्शा दीजिएगा, फिर नीचे लिख दीजिएगा एक लाइन, चूंकि p बराबर 1, 2, 3, -1, -2, -3 डॉट डॉट रखने पर b² - 4ac 0 से बड़ा आता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये लाइन लिख दीजिएगा एक लाइन, चूंकि p बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 या -1, -2, -3, -6 डॉट डॉट रखने पर b² - 4ac 0 से बड़ा आता है। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक और असमान होंगे। बच्चों आप लोग, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी p के स्थान पर हमसे बोले हैं कोई भी वास्तविक मान रखिए, 1, 2, 3, 4, 5 से कुछ भी रख दीजिए या माइनस में रख दीजिए, रख के आप लोग चेक करेंगे तो हमेशा b² - 4ac शून्य से बड़ा ही आएगा। जब हर बार बड़ा ही आ रहा है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। 3, 4 बार आप लोग दर्शा दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा एक लाइन लास्ट में, चूंकि p बराबर 1, 2, 3, -1, -2, -3 डॉट डॉट रखने पर b² - 4ac बड़ा हो जाता है शून्य से। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। यही आप लोग एक लाइन लिख दीजिएगा, यानी हमारा एक क्वेश्चन सिद्ध हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन और है बच्चों, इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन और है, बस 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5 px प्लस 15 = 0 के दो मूल समान हो, के दो मूल समान हो तो p का मान बताओ। p का मान बताओ। चलिए देखिए, px² - 2√5 px प्लस 15 = 0। ये हमारा समीकरण दिया है, इसके मूल समान हो तो p का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, मूल समान कब होते हैं? जब b² - 4ac 0 के बराबर होता है। चलिए हम लोग 0 के बराबर कर देंगे इसको। सबसे पहला काम तुलना कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a का मान p, b का मान -2√5
P और C का मान 15। B² माइनस 4AC को 0 के बराबर कर दीजिए क्योंकि दोनों मूल समान हैं। B का मान -2√5P, ये हो गया B² माइनस 4AC, 4A का मान P गुणे C का मान 15 बराबर 0। चलिए देखिए बच्चों, इसका वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग प्लस, 2 का वर्ग 4 और √5 का वर्ग 5। रूट का वर्ग करने पे रूट खत्म। 2 का वर्ग 4, √5 का वर्ग 5, तो 4 पंचे 20 P² माइनस 15 चौका 60 P बराबर 0। अब देखिए इसको क्वेश्चन समझिए आप लोग, इसका वर्ग कर दिए 20P² माइनस 60P = 0। आगे बढ़ते हैं, इसमें दोनों में देखिए कॉमन मिल रहा है, 20P कॉमन ले लीजिए तो बचेगा P -3 बराबर 0। P -3 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर कर दिया जाए, एक बार इसको कर दिया जाए। एक बार 20P बराबर 0 तो P बराबर 0 बटा 20, P बराबर हो गया 20 शून्यम 0, एक मूल हमारा शून्य बन गया, P का एक मान शून्य बन गया। और दूसरा मान P -3 बराबर 0 तो P बराबर हो गया 3। P का मान मिल गया 3 हमारा, हमसे P का मान बोला था 0,3, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। P का हमें 2 मान मिल गया, 0 और 3, या फिर आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, केवल इसको लिख दीजिएगा बस 3। हाँ ये लिख दीजिएगा आप लोग। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 12वां। प्रश्नावली 4.5 हमारा पूरा हो गया। 4.5 में क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोग को पढ़ाए। इसके बाद में शुरुआत करेंगे अगली प्रश्नावली, इसमें कौन सी है, 4.6। अब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 4.6 से। बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।